Hello dear student, this is Prem and you are watching Tuition ICC Online. I am going to break a very sensational news regarding ICC Class 10th Board Examination 2020 and ISC Class 12th Board Examination 2020, whose epicenter is at CISE, but it would soon be felt everywhere throughout India. आज के हम लोग दिन के घटनाक्रम को देख लेंगे तो पता चलेगा कि कोलकाता के एक बहुत बड़े आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल ने बोर्ड के एग्जामिनेशन में शामिल होने के जितने भी स्टूडेंट डिजायर्ड हैं उनसे कहा कि आप कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट को लेकर आइए। इसका क्या मतलब है? इसी के साथ महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट के द्वारा मांगा गया कोरोना इंश्योरेंस कि हमें कोरोना इंश्योरेंस दे दीजिए, अगर किसी तरह का कोई मिस कंडक्शन होता है और स्टूडेंट कोरोना के चक्कर में चले आते हैं तो स्टूडेंट के लिए इंश्योरेंस भरने की जिम्मेवारी स्कूल या काउंसिल की होगी। इस तरह के न्यूज के बीच में जब आप सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और जाके जो रिमेनिंग एंड रीशेड्यूल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यह डेट शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो 9 AM में सबसे पहले मेरे पास यह कंप्लेन आया और उसके बाद 9:20 PM तक मैंने इस न्यूज को वेरीफाई करने की कोशिश की। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अभी से पहले एक वीडियो बनाया, सीआईएससी कैंसिल्स द रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यह कितना सच होने जा रहा है इस विषय पर मैंने सबसे पहले पूछा सीआईएससी ऑफिशियल्स, जितने भी मेंबरान या जो कुछ भी हैं वहां पर वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। तो उन्होंने कहा कि दीज आर डेली रूटीन्स, देयर इज नथिंग वरीनेस। तो आखिर ये डेट शीट क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के लिए? इस विषय पर मैंने सीआईएससी के टेक्निकल टीम से भी बातचीत करने की कोशिश की, जो हमारे समझ में थे या जिनकी हमारी पहुंच थी या जो ऐसे थे। उन्होंने बताया कि ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि उन डेट शीट को हटा दिया गया है या कुछ ऐसे कर दिए गए हैं ताकि वे डेट शीट नहीं डाउनलोड हो रहे हैं। आप दूसरे सारे न्यूज को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, हो जा रहे हैं। चाहे आप 15 जून 2020 का सीआईएससी का ऑर्डर हो, 17 जून 2020 के सीआईएससी का ऑर्डर हो, यानी कि CISE.org ऑफिशियल वेबसाइट प्रॉपरली रन कर रहा है सीआईएससी का और अपडेशन लगातार होते जा रहा है, यानी कि वेबसाइट के साथ कोई खराबी नहीं है। मैंने एक्सपर्ट्स जो कि आईसीएसई और आईएससी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं उनसे पूछा कि क्या सर ऐसा संभव है कि सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ पार्ट के लिए वर्क करना बंद कर दे? उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे के लिए टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, इतने लंबे समय तक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ उल्टा चल रहा है और यह क्या उल्टा है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप देख लीजिए, आज के मैंने वीडियो के थंबनेल में लगा दिया। फिर मैंने जितने भी अच्छे स्कूल के एजुकेशनलिस्ट हैं उनसे पूछा कि सर सीआईएससी इन प्रपोज्ड एंड रीशेड्यूल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th कंडक्ट कर लेगा? तो इस पर मुझे रिप्लाई मिला कि देखिए, कुल सिचुएशन नॉर्मलसी को लेकर है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन तभी होगा जब एपेंडेमिक के केसेस अपने नॉर्मल कंडीशन पर होंगे, और ऐसा होता नहीं है। नॉर्मलसी नॉट पॉसिबल इन इंडिया राइट नाउ। सो बच्चों को लेकर रिस्क डालने का सवाल ऑल ओवर इंडिया में नहीं डाला जा सकता। मैंने इसी पर पूछा कि सर, जो कर्नाटक के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की अनुमति दे दी गई है, तो कर्नाटक इज अ स्टेट, कर्नाटक हैड क्लेम्ड इन सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड प्रोवाइड ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड इट हैड नो एनी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि सर, जब कर्नाटक इस तरह के क्लेम को कर सकता है तो सीआईएससी को भी क्लेम करना चाहिए। तो कहा कि सीआईएससी इज पैन इंडिया कैरेक्टर, पूरे इंडिया में इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं। और क्या गुजरात की स्थिति इसी समान है? क्या महाराष्ट्र की स्थिति इसी समान है? क्या दिल्ली की स्थिति इसी समान है? और दिल्ली के मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई को कहा कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को रोकने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट भी किसी तरह के एजुकेशनल एक्टिविटी को जुलाई के मंथ तक नहीं चलाना चाहती है। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को जुलाई लास्ट और अगस्त के दौरान शिफ्ट कर चुकी है। इसका मतलब यह हो गया कि 2 स्टेट, महाराष्ट्र और दिल्ली, अनविलिंग टू कंडक्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। थर्ड, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब का भी कमेंट आया कि
स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन अगर प्रॉपर ढंग से हो जाते हैं तभी जाके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन या एनटीए के द्वारा नीट और जेई के मेंस एग्जामिनेशन के कंडक्शन होने चाहिए। इसका मतलब कि वहां के चीफ मिनिस्टर भी अनविलिंग्स हैं। खुद बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी इस तरह के किसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के पक्ष में अभी नहीं है। ऐसा डिपिक्ट किया गया और अब खुद सीआईएससी के अंदर इस तरह के डाउट है कि इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन इतना आसान नहीं है। जैसा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के रिपोर्ट्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि खुद सीआईएससी ने वहां पर क्लेम किया कि अगर किसी तरह के सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाते हैं तो सीआईएससी वुड कैंसिल ऑल द एग्जामिनेशन। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 का सिचुएशन है ना, वो कुल मिला के बच्चों के लिए है कि यदि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लिया जाए, लेकिन डेट शीट का सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से हटाया जाना और इस विषय पर जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट और सीआईएससी और आईएससी के जानकार बताते हैं कि इस तरह के कोई भी कार्य सीआईएससी के हिस्ट्री में नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे संभव है? नो डेटाबेस इज लॉस्ट फ्रॉम सीआईएससी ऑफिशियल वेबसाइट, so it is quite necessary and possible that there is something wrong going on with CISE in regard to conduct the proposed and rescheduled board examination in July. So you will have to keep updated and keep in mind. Thank you very much and make the black thumb blue, for which subscribe the channel